हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो आपको यह पता चल ही चुका होगा कि DSSB ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपने वो पढ़ा भी होगा। अगर आप उसको डिटेल नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से पढ़ना चाहते हैं, तो आप SST विद राज राणा टेलीग्राम पर जाकर उसको पढ़ लें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि TGT SST के बारे में, कि उसकी डिटेल नोटिफिकेशन में TGT SST के लिए क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, क्या है उसमें सैलरी, क्या आपकी एज लिमिट होगी, क्या रिलैक्सेशन होता है एज लिमिट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला। तो चले प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको उसी नोटिफिकेशन पर लेके जाना चाहता हूं। तो आपको दो डेट आपको जरूर याद रखनी चाहिए, एक है 8 फरवरी और एक है 8 मार्च। 8 फरवरी से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे और जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 महीने तक चलेगी। 1 महीना अर्थात 8 मार्च तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो 1 महीना काफी ज्यादा समय है और इन दोनों को आपको याद रखना चाहिए। आगे हम चलेंगे, ठीक है नहीं। जैसे TGT बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें TGT का शायद हो सकता फुल फॉर्म ना पता हो, तो याद रखा करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। TGT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अब नोटिफिकेशन पर मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं, वहीं पे आप देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या दे रखा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर। तो यहां पर सभी वैकेंसी दे रखी है कि TGT मैथ में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और मैथ में कितनी है। तो हमारा जो आज का जो विषय है वो है सोशल स्टडी। तो हम आपको सबसे पहले सोशल साइंस में ही बताएंगे कि सोशल साइंस में कितनी जगह है। तो देखिए यहां पर दे रखा है, ये दे रखा है आपका सोशल साइंस, TGT सोशल साइंस मेल। तो TGT सोशल साइंस मेल में देखेंगे तो कुल मिलाकर 129 जगह है, ठीक है नहीं। कुल वैकेंसी कितनी है? 129। और वहीं पर देखेंगे फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है? 179 है, ठीक है। TGT सोशल, अब देखो कौन से डिपार्टमेंट में जगह है ये, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और TGT सोशल साइंस में, ठीक है। आगे 2 जगह और हैं, वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल के अंतर्गत होती हैं। ये डिपार्टमेंट भी साथ साथ दे रखे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके टीचर की आवश्यकता होगी, है ना। चलिए आगे चले। तो अब आपको जगह आपको दिखाई देनी चाहिए कि कितनी हमारे पास जगह है सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में देख सकते हैं 129 है, ठीक है नहीं, और उसके अलावा 179 है। इसके अलावा 2 और है, तो 9 9 18 और 2 कितने होते हैं? यहां पे हो गया 9 और 2 11, ठीक है नहीं, और यहां पे हो गया आपका 3, यानी 310 के आसपास वैकेंसी है SST की, ठीक है ना। तो इसमें फीमेल की इस बार वैकेंसी ज्यादा आई है और जहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है वहां पर कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाती है। ये बात आपको याद रखना, क्या जाएगी? कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है ना। तो फीमेल की कट ऑफ मेल की कट ऑफ से थोड़ा सा कम जाने की आपकी संभावना है। वैसे भी याद रखना, अगर किसी भी TGT का पेपर आपको देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे में लगभग आपसे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो उसमें 60% के आसपास अगर आप करके आ जाते हो, या 60% काट पीट के आपका सही है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। और कभी कभी तो अगर आपको कैटेगरी में है, किसी SC में है, मान लो कोई OBC से है, या आपको कोई रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो कट ऑफ और भी कम आ जाती है, यानी 50% के आसपास भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो आपको ध्यान रखना। ये जो कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है कि कितनी आखिर जगह है। जिस बार जगह ज्यादा होती है उस समय कट ऑफ थोड़ी सी कम आ जाती है, और जहां पर जगह अगर ज्यादा हो तो कट ऑफ थोड़ी सी, ठीक है, कम हो तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। आइए आगे चलते हैं अब इसी में। अब इसको बाकी तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पे यही बताया गया कि कुल कितनी जगह है। तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो कुल कितनी जगह होंगे? जगह है आपकी टोटल मिलाकर 5118 जगह। देखो सभी पेपर, जितने भी पेपर होंगे ना, सब में कम, ठीक है, 2 प्रकार का पेपर होते हैं, यानी 2 सेक्शन में पेपर होता है। एक तो सेक्शन फर्स्ट होता है, सेक्शन सेकंड। सेक्शन जो सेकंड होता है ना, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और पहला GK GS मैथ रीजनिंग इनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसमें 20 नंबर की GK GS आती है, उस पर भी आप ध्यान रखें, सभी को पढ़ना होगा वो, तो है ना। तो वो जनरल पेपर जो है ना, वो सबको पढ़ना होता है, और जनरल पेपर से भी बहुत कुछ डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
ठीक है नहीं। तो जनरल पेपर में अगर आपका अच्छा है, आपका थोड़ा सा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, ठीक है, आपका थोड़ी जीएस अच्छी है, ओके, तो वहां से भी आप काफी ज्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखें कि आपको ज्यादा जो नंबर है वो सब्जेक्ट कंसर्न से ही आते हैं, ठीक है। तो आप उसकी निश्चित रूप से ज्यादा तैयारी करें, इसको थोड़ा सा कम समय दें, लेकिन अपने सब्जेक्ट कंसर्न वाले जो टॉपिक है ना उसको ज्यादा समय दें। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि क्लोजिंग डेट बता रहा। चलो ये तो छोड़ो, ये तो आप इतना तो सब जानती हैं, तो उसमें तो बताने की मुझे जरूरत ज्यादा है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो यहां पर ये भी दे रखा है, ये अब एक एक करके पोस्ट दे रखी है, क्या क्या उसमें एसेंशियल चीजें मानी गई हैं। तो देखो मैथ के बारे में बताया गया है कि कितनी यहाँ पे जगह है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है एसएसटी की क्वालिफिकेशन, क्योंकि एसएसटी के बारे में बता दूं, बाकी भी अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं है। यहीं पर होगा आपका एसएसटी, ठीक है, ये रहा, ठीक है नहीं, ये आपका है, इससे ऊपर देख लो कौन किसका है। अगर आपने भी तो पढ़ाई होगा तो आपको निश्चित रूप से इसको एक बार अपने आप जरूर पढ़ना चाहिए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश के बाद क्या है, हमारा एसएसटी है। देखो एसएसटी में आ जाए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। पोस्ट कोड इसका 805-24 है, और यहाँ पे देखो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, सोशल साइंस मेल, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर पूरी जगह दे रखी है 129 है, और यहाँ पर एजुकेशन या एडुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। देखिए अब बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट विद द सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूनिवर्सिटी से आपने कोई इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो, ठीक है। हैविंग सिक्योर 45% मार्क इन द एग्रीगेशन, आपके 45% मार्क्स इसमें होने चाहिए, ठीक है नहीं, याद रखना। अब यहां पर क्या है कि एसएसटी में मेन सब्जेक्ट, ये कह रहा मेन सब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ देखो, यहां पे लिखा हुआ कि या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट विद द सोशल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट, आपके पास सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट में जरूर रही हो, ठीक है नहीं। अब मेन सब्जेक्ट कौन से हैं वो आपको यहां पे दे रखे हैं, काफी मेन सब्जेक्ट है यहां पर, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री आपके पास हो, ठीक है, पॉलिटी रही हो, साइंस पॉलिटिकल साइंस रही हो, इकोनॉमिक्स रही हो, बिजनेस स्टडी रही हो। यहां पर ये फायदा है, जो बीबीए वगैरह वाले लोग हैं वो भी एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिजनेस स्टडी है, सोशियोलॉजी रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, या साइकोलॉजी रहा हो, ये रहे हो, तो आप सोशल साइंस के लिए क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है ना। प्रोवाइड फर्दर द रिक्वायरमेंट एज मिनिमम ऑफ द 45 मार्क्स इन द एग्रीगेट टू ग्रेजुएशन लेवल, सैलरी रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ, आपको यह बताया गया कि 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, लेकिन इसमें आपको छूट दी जाएगी। किस किस को छूट जाएगी, कैंडिडेट हु पास द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन अ सोशल साइंस, अगर आपने तैयारी कर रखा है सोशल साइंस से, अगर सोशल साइंस के किसी विषय से आपने एमए भी कर रखा है, और अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% नंबर नहीं भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी 45 अगर नंबर नहीं है परसेंट, तो भी आपको छूट मिलेगी, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड भी भर सकते हैं। डिग्री इन द एजुकेशन, ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी शुड हैव द क्वालिफाइड सीटेट, ठीक है, फ्रॉम, अब यहां पे देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सारी चीजें, ये पहला हो गया, पहले के बाद क्या है, यहां पर अब आ जाता है दूसरा, डिग्री इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड होनी चाहिए, सीधी बात है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी के वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। शुड हैव द क्वालिफाई सीटेड फ्रॉम सीबीएसई, तो आपको सीबीएसई से सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम सीबीएसई, ठीक है नहीं। तो ये पेपर आपका क्वालिफाई है या नहीं है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका क्वालिफाई है तभी आप भर पाओगे यहाँ पर, यानी इसके अलावा सीटेट होना चाहिए आपके पास, बीएड होना चाहिए, और 45% के साथ ग्रेजुएशन भी आपकी पास होनी चाहिए, सीधी बात ये है। अब यहां पे देखो पे स्केल कितना है, तो 7वां पे स्केल लग रहा है, 44,900 से 1,42,000 रुपया मिलेगा, तो पे स्केल काफी अच्छा है, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं, पे स्केल काफी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है ना। अब देखो अगर ये चाहते हैं कि ये रुपया आपके अकाउंट में आए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज से ही, अच्छी तरह से मेहनत करो, ठीक है। एसएसटी की तैयारी तो मैं आपको फुल करा दूंगा, अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, तो आप निसंकोच होकर मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपको इन चीजों को करवाऊंगा, अलग से चाहे आपको टाइम देना पड़े, फिर भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऐप पर भी पढ़ाता हूं,
टेक्स्ट बुक का जो ऐप है वहां से भी अगर आप DSSSB का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो आप वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको मेरी क्लासें मिलेंगी, ठीक है। टीजीटी में जैसे कि ज्योग्राफी की क्लास आपको मेरी मिलेगी, पॉलिटी की क्लास मेरी मिलेगी, तो आपको मोस्टली क्लासें आपको मेरी मिलेंगी, तो आप वहां पर क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए एज लिमिट दे रखा है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 32 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप 32 साल से ज्यादा के हो तो फिर आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें भी रिलैक्सेशन है, अगर आप फीमेल हो तो फिर आप 40 ईयर की भी फॉर्म भर सकती हैं ठीक है नहीं। एज रिलैक्सेशन कितना दे रखा है वो आगे जाके दे रखा है कि एससी को कितना रिलैक्सेशन मिला है, एसटी को कितना मिला हुआ, तो आगे हम नोटिफिकेशन में इसको समझेंगे और इसको हम जानेंगे, ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर ये सोशल साइंस फीमेल के बारे में दे रखा है, तो वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। जो भी वहां पे लिखा हुआ था वो यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी शुड हैव क्वालिफाई सीटेड, ठीक है, तो ये सीटेड वहां पे भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है नहीं। अब ये सोशल साइंस के अलावा जो चीज होंगी उनको तो मैं नहीं बताऊंगा, वैसे जनरली आप पढ़ लेना। और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, SST बिजराज राणा टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन हो जाए, है ना। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अभी ये खत्म होने दो, कहां तक खत्म होगा, ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, छोटा मोटा नोटिफिकेशन नहीं। अभी 27, 28, 33 पेज हो गए इसमें, ठीक है। अभी सभी के यही चल रहा है ना तो देख लो यहां पर, चलते हैं आगे। हाँ जी, अब यहां तक दे रखा था, अब चलेंगे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा, आपकी योग्यता की। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आप सबको पता ही है और उसमें क्या बताऊं, है ना। हाउ टू अप्लाई, अगर आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म, तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, यहां से आप फॉर्म भरना, वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही उसमें आप अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है नहीं। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट फ्रॉम 8/2, तो ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया है, ठीक है। ये तो आपको जनरली पता ही होगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं यहाँ पर कि फीस कितनी, तो फीस मात्र 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लड़की हैं या वीमेंस है आप, और या आप SC से ST से हैं या PWVD से हैं या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको फीस नहीं देनी है, आप ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए, वुमेन बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, एक्स सर्विसमैन आर द एग्जेम्प्टेड, यानी उनको छूट मिली हुई है इस एप्लीकेशन फीस से। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, who have already secured the employment in the civil side under the central government the autonomous the after the available the reservation given to the ex-servicemen for their re-employment are not eligible for the concession। चलिए छोड़िए, इसमें कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 प्रश्न पूछेंगे, 200 ही नंबर का होगा, ठीक है। और ये 2 भागों में बटा होगा। पहला जो भाग है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये कौन कौन सा भाग है इसमें, कि जो जीएस वाला जो पार्ट में बता रहा हूं मैं आपको, जनरल पेपर वाला जो पार्ट है, जो 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर होंगे इसमें, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग होगी, जिसमें मैथ और उसमें रीजनिंग आ जाती है, अर्थमेटिक 20 नंबर का आता है, हिंदी 20 नंबर की आती है, और उसके बाद इंग्लिश 20 नंबर की आती है। सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट 100 नंबर का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। सबके 20-20 नंबर है, यानी 100 नंबर हो गए यहाँ पे, सीधे सीधे ये है, ठीक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि अब दूसरा जो सेक्शन होता है वो 100 नंबर का होता है, सब्जेक्ट कंसर्न का होता है, ठीक है। अगर आप SST कर रहे हैं तो फिर आपको SST से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं, SST से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ से कर रहे हो तो फिर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें एक ही चीज होती है कि इसका कोई सिलेबस नहीं देता है DSSB, तो फिर आपको संपूर्णता से पढ़ना होता है। अगर SST का पेपर दे रहे हो तो फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उनका लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक का हो सकता है, तो ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और बेस इसका NCERT होता है। अगर आपको NCERT अगर आपने पढ़ी है, उसी को बेस को लेते हुए ग्रेजुएशन तक आप उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो इतना ही पर्याप्त होता है और ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है नहीं। यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। चलिए एक और चीज यहाँ पे जो काफी ज्यादा जरूरी है, वो आपको ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे पढ़ देता हूँ एक चीज को, वरना
दिस क्वेश्चन द एग्जामिनेशन विल बी द बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। DSSB रिजर्व द राइट टू द चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम, एग्जामिनेशन स्कीम को कभी भी चेंज कर सकता है, उसको राइट है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू द रिटन एग्जामिनेशन गिवन टू द सब पैरा ऑफ द पैरा 6 बिलो, यहां पे याद रखना, देखो यहां पे देख लो थोड़ा सा, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था ना वो आपको अच्छे से पता रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, ये द मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। एवोल्यूशन ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी द अंडरटेकन बेस्ड ऑफ द cumulative marks of the section A and B. There is no provision to the re-evaluate the रीचेकिंग वगैरह नहीं होगी, ये जनरली आपको बता रहा है। The DSSB reserve the cancel, withdraw, delete any questions from the question paper and the mark score will be the prorogate, यानी किसी भी क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है, कैंसिल भी कर सकता है किसी भी क्वेश्चन को, तो ये भी आप तैयार रखें। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग विल बी द एप्लीकेबल, और वो कितनी होगी 0.25 की होगी, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा, यानी एक आपने सही क्वेश्चन किया वो भी चला जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा टिपिकल करती है किसी भी पेपर को, क्योंकि इसमें आपको कोई चांस नहीं होता कि आप गलत क्वेश्चन जो नहीं जानते उसको भी आप टिक कर दो, ठीक है। चलिए कुछ स्किल टेस्ट होते हैं, वो स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो अलग अलग जॉबों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाएगा, वैसे नहीं लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको बताया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बोर्ड अंडर द, तो यहाँ पर देखो ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी है यहाँ पर कि जनरल EWS को 40% करना होगा, ठीक है नहीं, OBS को 35%, SC ST उनको 30%, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। एक्स सर्विसमैन को 5% मिलेगा आपको मिनिमम नंबर, ये भी काफी इस पेपर को टिपिकल कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर आपको प्राप्त करना काफी ज्यादा जरूरी होता है ना। चलो और तो कोई ज्यादा चीज है नहीं इसमें, बाकी सारी चीजों को मैं समय समय के साथ आपको बताता रहा हूं, और भी कोई चीज होगी तो मैं अभी आपको और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 32 ईयर था, 32 साल, और 32 साल के बाद एज रिलैक्सेशन की बात होती है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लो, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है नहीं, कितने का है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, 32 और 5 कितना हो गया 37 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं OBC, ठीक है। 32 और 3 कितना हो गया 35 वर्ष तक, और PW यह जो EWS वाले 10 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। SC ST PWBD वाले जो 15 साल का रिलैक्सेशन है, इसमें 13 साल का रिलैक्सेशन है, तो इसमें रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें भी कोई ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, यही मैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने आया था, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसकी सर हम तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आप अभी से NCERT और NCERT के अलावा अन्य बुक जो हर एक सब्जेक्ट की एक बेहतरीन जो बुक होती है उसको पढ़ना प्रारंभ कर दें। उसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे, ऐसा नहीं कि आप सबने कोर्स ले रखा हो या हमसे जुड़े हो वही हमसे प्रश्न पूछे, आप कोई भी हो इस कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर इस टॉपिक को क्या हमें आप करा सकते हो, तो आप बताइए कि जो भी मदद होगी हमारी तरफ से, ठीक है, हम उसके लिए आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आप उसमें कोई भी दिक्कत करने के वो नहीं, आप पूरे कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे लिख दो कि सर ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स भी चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको बहुत सारे नोट्स भी मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, PDF भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप DSSB का कोई कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आप इस नंबर पर कोई लेना चाहें तो ये है 8368775254, ठीक है नहीं, ये इस पर केवल व्हाट्सएप करें और इस पर ये लिखें DSSB, तो DSSB TGT SST लिखें तो आपको पूरी कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।